ओके, तो अब देखेंगे ब्रेस्ट या फिर मेमोरी ग्लैंड के बारे में। सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन देखें तो उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? इट लाइज इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। इसका इंट्रोडक्शन, द ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड, इट इज़ अ मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड। मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मॉडिफाइड सिबेशियस ग्लैंड। फिर उसका शेप कौन सा होता है? तो हेमिस्फेरिकल, कि हेमिस्फेरिकल शेप होता है। ये गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद लोकेशन तो देखी, सुपरफिशियल फेशिया ओवर द पेक्टोरल रीजन। फिर उसके क्वाड्रेंट्स, ये सपोज हमारा ब्रेस्ट है, ये मीडियल साइड है, ये यहाँ पे स्टर्नम होगा, स्टर्नम। ये हो गई अपर मीडियल, लोअर मीडियल, ये अपर लेटरल, लोअर लेटरल, ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। अब जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, वहाँ पे जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट होता है, वहाँ पे एक एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है। ये एक्सटेंशन, इसका नाम होता है एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस विच इज़ द एक्सटेंशन फ्रॉम द अपर लेटरल क्वाड्रेंट। और ये इट गोज या फिर पासिस इनटू द एक्सिला बाय पियर्सिंग द डीप फेशिया। और जहाँ से पास होता है इनटू द एक्सिला, वो फोरामेन होता है। उस फोरामेन का नाम होता है फोरामेन ऑफ लैंगर। तो पासिस फोरामेन ऑफ लैंगर। ये हो गया उसकी लोकेशन ऑफ क्वाड्रेंट। लोकेशन सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। फिर उसके बाद 4 क्वाड्रेंट, उसमें से एक्सटेंशन ऑफ द अपर लेटरल इज नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस। इट पियर्सेस द डीप फेशिया बाय फोरामेन ऑफ लैंगर एंड एंटर्स इनटू द एक्सिला। उसके बाद इसकी एक्सटेंट देखते हैं। एक्सटेंट वर्टिकली कहाँ से होगी, कितनी होगी? 2nd to 6th रिब along the mid clavicular line, along mid clavicular line, 2nd to 6th rib। और हॉरिजॉन्टली स्टर्नम की लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम टू मिड एक्सिलरी लाइन। ये होगी उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। ये इमेज है, यहाँ पे लोकेशन कौन सी है? इन द सुपरफिशियल फेशिया ऑफ द पेक्टोरल रीजन। फिर उसके बाद इसका एक्सटेंशन कहाँ से होता है? वर्टिकली फ्रॉम 2nd रिब टू 6th रिब, ओके, अलॉन्ग मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ से 2nd रिब टू 6th रिब अलॉन्ग द मिड क्लेविकुलर लाइन। और हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन फ्रॉम द मिड एक्सिलरी लाइन टू द लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन। अब यहाँ पे जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट है, ये वाला, यहाँ पे एक्सटेंशन है विच इज़ नोन एज एक्सिलरी टेल ऑफ स्पेंस, which enters into the axilla by piercing deep fascia from a foramen known as foramen of Langer। ये हो गया इंट्रोडक्शन, लोकेशन और एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेस्ट। अब डीप रिलेशंस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। इसमें सबसे पहले हम आगे से पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। वहाँ पे देख रहे हो सबसे आगे होता है, ये सपोज ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट का जो डीपर पार्ट होगा, उसके बाद आते हैं सबसे पहले रेट्रो मेमोरी स्पेस। तो रेट्रो मेमोरी स्पेस किसके बीच में होता है? तो इट इज़ बिटवीन द पैरेंकाइम ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड द पेक्टोरल फेशिया विच कवर्स द पेक्टोरल मसल्स। ओके, इट इज़ बिटवीन पैरेंकाइमा एंड द पेक्टोरल फेशिया। ये हो गया रेट्रो मेमोरी स्पेस। उसमें रेट्रो मेमोरी स्पेस का कंटेंट क्या होता है? लूज एरियोलर टिश्यू। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकंड पॉइंट उसमें आता है पेक्टोरल फेशिया। यहाँ पे रेट्रो मेमोरी स्पेस, उसके बाद पेक्टोरल फेशिया, कह सकते हैं डीप फेशिया, विच कवर्स द पेक्टोरल मसल, पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरल फेशिया के बाद आता है पोस्टीरियरली मेमोरी बेड मतलब विच फॉर्म्स द फ्लोर या फिर बेस ऑफ द ब्रेस्ट। ये पोस्टीरियरली, यहाँ पे 3 मसल्स होते हैं। एक होता है पेक्टोरलिस मेजर, दूसरा होता है सेरेटस एंटीरियर, और लास्ट होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। ये 3 मसल दे फॉर्म द मेमोरी बेड। ये हो गया उसकी डीप रिलेशन। सबसे पहले रेट्रो मेमोरी स्पेस, फिर पेक्टोरल फेशिया, फिर मेमोरी बेड। यहाँ पे 3 मसल्स। ये एक और इमेज है, यहाँ पे
ब्रेस्ट के नीचे कौन से मसल होते हैं जो मेमोरी बेड फॉर्म करते हैं? दे आर द पेक्टोरलिस मेजर मसल, यहाँ से सेरेटस एंटीरियर का एक्सटेंशन होता है थोड़ा सा पार्ट, फिर नीचे से एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोसिस। ये 3 मसल, पेक्टोरलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर और एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये साइड इमेज है ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा ऑफ द मेमोरी ग्लैंड या डीप पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। उसके पीछे ये रेट्रो मेमोरी स्पेस है, ये पिंक लाइन दिख रही है, ये रेट्रो मेमोरी स्पेस है। इट इज़ बिटवीन द पेक्टोरल फेशिया, तो ये पेक्टोरल फेशिया है, और बिटवीन द पेरेन्काइमा एंड द पेक्टोरल फेशिया, इन दोनों के बीच में रेट्रो मेमोरी स्पेस होती है जहाँ पे लूज एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। पेक्टोरल फेशिया उसके वो किसको कवर कर रहा होता है या ओवरलाई कर रहा होता है? पेक्टोरलिस मेजर मसल को। ये जो है पेक्टोरलिस मेजर को कवर कर रहा होता है पेक्टोरल फेशिया। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखें तो पेरेन्काइमा ऑफ द ब्रेस्ट, उसके बाद रेट्रो मेमोरी स्पेस, फिर पेक्टोरल फेशिया, लास्ट में पेक्टोरल मसल। अगर यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में मेरे से एक गलती हो गई, ब्रेस्ट जो है मॉडिफाइड सेबेशियस नहीं, इट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ओके सॉरी, यहाँ पे ब्रेस्ट या मेमोरी ग्लैंड इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। फिर उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। उसमें 3 पार्ट है, स्किन, पेरेन्काइमा और स्ट्रोमा। सबसे पहले स्किन देखते हैं। स्किन के भी 2 पार्ट्स या 2 कंपोनेंट्स है, एक निपल होता है और दूसरा एरियोला। अब निपल में देखिए तो निपल एक कॉनिकल प्रोजेक्शन है, ओके, एट द कॉनिकल प्रोजेक्शन एट ऑफ द स्किन। इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? ऑन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। लोकेशन 4th इंटरकोस्टल स्पेस है, तो इसकी नर्व सप्लाई भी होगी 4th इंटरकोस्टल नर्व, ये होगी इसकी लोकेशन ऑफ नर्व सप्लाई। फिर एक फैक्ट, 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन ऑन द निप्पल। ठीक है, जो निप्पल होती है वहाँ पे 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स ओपन होता है। ये मैं डायग्राम में आपको फिर से दिखाऊंगा। तो ये हो गया कॉनिकल प्रोजेक्शन है, लाइज एट द लेवल ऑफ 4th इंटरकोस्टल स्पेस, सप्लाइड बाय 4th इंटरकोस्टल नर्व, एंड इट इज पियर्स्ड बाय 15 to 20 lactiferous ducts. And it has also many sebaceous and sweat glands. ये हो गया निपल। उसके बाद सेकेंड है वो एरियोला। एरियोला इज अ नथिंग बट अ सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया lying at the base of nipple. The circular pigmented area lying at the base of the nipple. ये निपल है, तो इसके आसपास जो पिगमेंटेड एरिया होता है दैट इज़ द एरियोला। अब जब मदर चाइल्ड को बर्थ देने वाली होती है तब ये एरियोला में ट्यूबरकल्स फॉर्म हो जाता है, दे आर नोन एज ट्यूबरकल्स ऑफ मोंटगोमेरी। ये क्या करते हैं, जो निपल होता है जहाँ से जो चाइल्ड होता है वो सकलिंग करता है, सकलिंग ऑफ द मिल्क, ये निपल को लुब्रिकेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑयली सिक्रेशन। ठीक है, लुब्रिकेट्स द निपल। ये हो गया स्किन जहाँ पे निपल और एरियोला। उसके बाद आता है पेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा मतलब जो मेन मेमोरी ग्लैंड होता है वो मेमोरी ग्लैंड होता है, इट इज़ फॉर्म्स द पेरेन्काइमा। तो इट इज इटसेल्फ अ ट्यूब्यूलो एल्वियोलर ग्लैंड, जहाँ पे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं या ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, या कह सकते हैं डक्ट्स, जो दे फॉर्म्स द पैसेज फॉर द मिल्क एट द निपल। और ये मिल्क सीक्रेट कौन करता है? एल्वियोलाई। ठीक है, बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है हर एक लोब में। दिस इज द इमेज ऑफ द वन लोब ऑफ मेमोरी ग्लैंड। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे एल्वियोलाई या एसिनाई है जहाँ पे मिल्क सीक्रेट होता है। उसके बाद यहाँ से ड्रेन होते होते यहाँ निपल में पियर्स कर देता है, निपल में ओपन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट। ओपन होने से पहले यहाँ पे एक डायलेटेशन होता है विच इज़ नोन एज लैक्टिफेरस साइनस, जहाँ पे मिल्क स्टोर्ड रहता है। मिल्क इज स्टोर्ड इन द लैक्टिफेरस साइनस। ये हो गई पेरेन्काइमा ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद थर्ड पार्ट था वो था स्ट्रोमा। इट फॉर्म्स द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब स्ट्रोमा में 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है फैट पार्ट या फैटी पार्ट, दूसरा होता है फाइब्रस। जो फैटी पार्ट होता है इट फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द ग्लैंड। इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर इन द मेमोरी ग्लैंड एक्सेप्ट बिलो द निपल एंड एरियोला। बाकी पूरे मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है फैट। फिर फाइब्रस कंपोनेंट में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर, विच कनेक्ट्स द
स्किन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड टू द पेक्टोरल फेशिया। स्किन और पेक्टोरल फेशिया को कनेक्ट करता है आपस में, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये इमेज है साइड से, यहाँ पे देख सकते हो ये वन लोब ऑफ द मेमोरी ग्लैंड है। यहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट है जहाँ से मिल्क सीक्रेट होता है, फिर वो अल्टीमेटली ओपन एट द निप्पल 15 to 20 लैक्टिफेरस डक्ट्स के थ्रू। यहाँ पे डायलेटेशन होती है, ये देख सकते हैं 3 डायलेटेशन है, ये नॉन एज लैक्टिफेरस साइनस, जहाँ पे मिल्क स्टोर होता है। उसके बाद ये जो येलो कलर का फैट देख रहे हो ये पूरा फैटी स्ट्रोमा है, और दूसरे जो ग्रीन कलर के लिगामेंट्स देख रहे हो दे आर द सस्पेंसरी लिगामेंट्स ऑफ कूपर, दे फॉर्म द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ग्लैंड। ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। अब देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। तो 3 आर्टरीज मेन आर्टरी सप्लाई द मेमोरी ग्लैंड विच इज इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेस, एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांचेस। अब एक्सिलरी आर्टरी की टोटल 5 ब्रांच होती है, उसमें से सिर्फ 3 ही ब्रांच सप्लाई करती है। टोटल 5 में से 3 ब्रांच सप्लाई करती है मेमोरी ग्लैंड को। तो वो कौन सी है? जो लास्ट 3 है, लेटरल थोरेसिक, सुपीरियर थोरेसिक और एक्रोमियोथोरेसिक, SAL साल। सुपीरियर थोरेसिक, एक्रोमियोथोरेसिक और लेटरल थोरेसिक दे सप्लाई द मेमोरी ग्लैंड, जबकि एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ये सप्लाई नहीं करती। तो ये 3 हो गई, फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी और एंड में पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी कि ये नर्व सप्लाई सॉरी आर्टेरियल सप्लाई, ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये एक्सिलरी आर्टरी और ये छोटी छोटी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी की 3 ब्रांच, सुपीरियर थोरेसिक, एक्रोमियोथोरेसिक और लेटरल थोरेसिक। मेन ब्रांच याद रख लो, सिर्फ नहीं, सबसे पहले इंटरनल थोरेसिक, फिर एक्सिलरी आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। फिर इसका जो वीनस सप्लाई, वीनस ड्रेनेज होता है वो भी सेम ही है, इंटरनल थोरेसिक वेन, एक्सिलरी वेन और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। तो इसका नर्व सप्लाई देखिए तो वो 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व, तो 4th to 6th इंटरकोस्टल नर्व। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले जो हमने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया उसमें जो अपर लेटरल क्वाड्रेंट होता है, इट इज़ ड्रेन्ड बाय द एक्सिलरी लिम्फ नोड या एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। अपर लेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड, अपर मीडियल इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड, लोअर लेटरल पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड और लोअर मीडियल सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज। उसमें से जो मेजर लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड का होता है विच इज़ 75%। फिर उसके बाद आता है इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड विच इज़ 20%। फिर लास्ट में 5% बाय द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल लिम्फ नोड। और जो माइनर ड्रेनेज होता है इट इज़ बाय द सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड। उसमें अगर एक्सिलरी लिम्फ नोड में जो मेन ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड है इट इज़ द एंटीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड। यहाँ पे मेजर ड्रेनेज होता है ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। फिर एंटीरियर, पोस्टीरियर वहाँ से कलेक्ट होकर फिर सेंट्रल में, फिर उसके बाद अपाइकल ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, फिर अल्टीमेटली सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड। यहाँ से यह ऐसा होता है पूरा ड्रेनेज। ओके, तो एंटीरियर ग्रुप, फिर पोस्टीरियर ग्रुप, फिर सेंट्रल, उसके बाद अपाइकल और लास्ट में सुप्राक्लेविकुलर। ये हो गया पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। ये हमारा एक मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, ठीक है। ये निप्पल है, ये एरियोला है। निप्पल के नीचे स्मॉल लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होता है बिलो द स्किन ऑफ द निप्पल एंड एरियोला, दे आर नोन एज विच आर सब क्यूटिक्यूलर या सब डर्मल लिम्फ नोड। सब क्यूटिकुलर या सब डर्मल बिकॉज दे आर बिलो द स्किन। इसका नाम है सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेफी। सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेफी। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जब कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट होता है तब ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेफी या फिर ये जो सब क्यूटिकुलर या सब डर्मल लिम्फ नोड है ये ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक्ड इन कार्सिनोमा ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड दे गिव ऑरेंज स्किन अपीयरेंस, या कह सकते हैं प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। ऑरेंज कलर का होता है, वहाँ पे स्मॉल डॉट्स आ जाते हैं।
इसलिए इसका नाम दिया प्यूडी ऑरेंज या ऑरेंज स्किन अपीयरेंस, विच इज़ ड्यू टू ब्लॉकेड ऑफ द सब क्यूटिकुलर या सब डर्मल लिम्फ नोड। Okay, so this is the distribution of the lymphatic drainage of the mammary gland. यहाँ पे upper lateral it is from the anterior group of axillary lymph node, upper medial internal mammary lymph node, lower medial subperitoneal lymph node और lower lateral by posterior intercostal lymph node। यहाँ पे anterior group, posterior group, lateral group ये तीनों प्रेजेंट होते हैं, इन तीनों में से कलेक्ट होके सेंट्रल में जाता है, उसके बाद यहाँ पे अपाइकल ग्रुप में जाता है, उसके बाद यहाँ पे सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड। ये होगा पूरा ड्रेनेज। और नीचे जो निपल और एरियोला की स्किन होती है उसके नीचे सब डर्मल और सब क्यूटिकुलर लिम्फेटिक्स होता है, जिसका नाम है सब एरियोलर प्लेक्सिस ऑफ सेफी। जिसकी ब्लॉकेज हो गई तो इट कॉजेस ऑरेंज स्किन अपीयरेंस और प्यू डी ऑरेंज अपीयरेंस। अब अगर कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट हुआ तो ठीक है, ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। अगर ये हुआ तो मोस्ट कॉमन क्वाड्रेंट विच गेट्स अफेक्टेड विच इज़ अपर लेटरल। अपर लेटरल क्वाड्रेंट में मोस्ट कॉमनली होता है कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट। अभी एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये जो लाइन दिख रही है दिस इज द मिल्क लाइन ऑफ स्कूल्स। यहाँ से ही एक्टोडर्मल थिकनिंग होती है विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट। अगर बुक की लाइन पढ़े तो द ब्रेस्ट डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टोडर्मल थिकनिंग नोन एज मिल्क लाइन ऑफ स्कूल्स और मेमोरी रिच। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एक्जिला टू द ग्रोइन। इट अपीयर्स ड्यूरिंग द 4th week of intra-uterine life, but it gets disappeared from the other regions while persisting only in the area of pectoral region। इसलिए सिर्फ पेक्टोरल रीजन में ही ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। जो ग्लैंड होता है इट इज़ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन वाइल द स्ट्रोमा इज़ मीसोडर्मल इन ओरिजिन। एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये याद रखना है। मिल्क लाइन ऑफ स्कूल्स इससे डेवलप होता है मेमोरी ग्लैंड। ये एक्सटेंड कहाँ से करता है? एक्जिला टू ग्रोइन। फिर ये सारी डेवलपमेंटल एनोमलीज ऑफ ब्रेस्ट है, एमेस्थिया, एथेलिया, पॉलीमेस्थिया, पॉलीथीलिया, गाइनेकोमेस्थिया। ये इट फॉर्म MCQs में आ सकती है 1 लाइन 1 मार्क। ये हो गया पूरी एनाटॉमी ऑफ मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट।